सभी को विदित है कि जो वेबिनार है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा पिछले विगत वर्ष से प्रस्तावित हमारा जो कार्यक्रम था, बाबा साहेब अम्बेडकर 5 फरवरी 1950 को सांची मध्य प्रदेश आए थे। तो 5 फरवरी 2021 को यह कार्यक्रम हमारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन ये कार्यक्रम अब 5-6 फरवरी 2022 को होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज की वेबिनार रखी गई है, जिसमें हमारे सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के प्रभारी और सभी जवाबदार साथी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी हमें मार्गदर्शन देंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आज की प्रस्तावना के लिए माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध करना चाहूंगा। पहले साफ से है प्रस्तावना तो आप ही की है साहब। हाँ, प्रस्तावना बाद में रखूंगा, पहले साफ से। अच्छा जी। तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कार्यक्रम को बढ़ाने की अनुमति और अपना आशीष वचन हमें प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय धर्म प्रकाश भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए 5 और 6 फरवरी 2022 का जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, जिस पर आज सभी साथियों को चर्चा करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की जो विशेषता है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करा दूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखने वाले लोग, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग, या संत रविदास, संत कबीर, साऊ फूले, इन महापुरुषों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये 5 और 6 फरवरी का कार्यक्रम एक चुनौती है। और चुनौती किस बात की है कि मुट्ठी भर पाखंडवादी लोग भारत के लोकतंत्र को, भारत के प्रजातंत्र को, भारतीय संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। अर्थात इस देश को वो किसी एक संकीर्ण विचारधारा के अधीन करना चाहते हैं। तो मैं ये निवेदन के साथ आप लोगों से अपील करता हूं कि आज हमें ये चुनौती स्वीकार करनी है कि 5 और 6 फरवरी को सांची की उस पवित्र भूमि पर, जहां धम्म प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने 1 वर्ष तक भिक्षु जीवन जीकर धम्म सीखा, और वह धम्म पताका संसार के कोने कोने में पहुंचाई। उसी पावन धरती पर, उसी पुण्य धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, साऊ फूले के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एक ऐसी आवाज बुलंद करेंगे कि संकीर्ण मानसिकता के लोग जो गलत फहमी में जीवन जी रहे हैं कि हम भारत को एक विचारधारा के अधीन कर देंगे या लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान को खत्म कर देंगे, उनकी नाक में नकेल डालने का ये काम होगा। मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे साथी पूरे देश के जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी से ये निवेदन करता हूं कि हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए बलिदान और त्याग को
यदि बचाना है, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को बचाना है, प्रजातांत्रिक शक्ति को बचाना है, तो आज की इस वेबिनार में आप लोग एक चुनौती को स्वीकार करें, और वह चुनौती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जैसा कहा कि ना ये देश कभी हिंदू था, ना हिंदू राष्ट्र है, और ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये चुनौती स्वीकार करके मध्य प्रदेश की सीहोर जिले की सांची की वो पावन धरती पर आप लोगों को एक शक्ति प्रदर्शन करना है, एक ताकत का प्रदर्शन करना है, और ये एहसास कराना है वो संकीर्ण मानसिकता के लोगों को कि बाबा साहब की औलादें, फूले की औलादें, साहू की औलादें कमजोर नहीं हैं। बुद्ध के अनुयायी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कमजोर नहीं हैं। हमें ऐसे संकल्प, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को शुरू करना है, इस आंदोलन को शुरू करना है। ये निवेदन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। उन्हें एक बार फिर निवेदन, जिंदगी में मनुष्य का जीवन वही जीवन अनुकरणीय होता है, उदाहरणमय होता है, जिस जीवन में हम लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं। चुनौती को स्वीकार करना ही जीवन की महत्वता है, अन्यथा जीवन निरर्थक है। इस निवेदन के साथ मैं कमलेश वक्त जी से निवेदन करता हूं कि आज की कार्रवाई को संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने कम शब्दों में हमें अनुमति दी कि कार्यक्रम का विधिवत संचालन करें, और साथ में ही मार्गदर्शन दिया कि वास्तव में जीवन में जो चुनौती स्वीकार करते हैं वही अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वर्णिम भविष्य देकर जाते हैं। तो आपके हर आदेश पर मुझे भरोसा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक एक व्यक्ति, एक एक साथी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन फिर भी सभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वे सब अपने शब्दों में निश्चित ही आपको इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि ये चुनौती वो स्वीकार कर चुके हैं। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम पर प्रस्तावना रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी संतों महापुरुषों को त्रिवार वंदन करते हुए हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय, सभी महासचिव महोदय, उपाध्यक्ष जी, सचिव महोदय, प्रदेश के संयोजक गण और जिला स्तर के से लेकर पूरे भारत देश में इस कारवां को बढ़ा रहे जवाबदार साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जो आज का वेबिनार है, उस वेबिनार में हम इन तैयारियों की बात करेंगे। 5 और 6 तारीख को जो बाबा साहब की स्मृति में कार्यक्रम होने जा रहा है, कार्यक्रम से पूर्व हम कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं। बगैर कॉन्फिडेंस में आए किसी भी कार्यक्रम की सफलता को निश्चित सफलता नहीं मानना चाहिए। इसके लिए 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं से हमें निकलना होगा। पहला बिंदु होता है फियर्स, किसी भी प्रकार से हमको भय मुक्त होना है। हमारे बहुत से साथी किसी न किसी कारण से अपनी व्यक्तिगत सोचने समझने के आधार पर कहीं ना कहीं संकुचित होते रहते हैं, डरते रहते हैं कि जाने क्या होगा और क्या नहीं होगा। संगठन जब कार्य करता है तो सभी शंकाएं और डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है।
तो संगठन में शक्ति होती है तो संगठन अनुशासन की उर्वरा शक्ति से चलता है। संगठन यूं ही नहीं चलते, संगठन अनुशासन की उर्वरा शक्ति से बहुत कामयाबी तक जाते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस में आने के लिए सबसे पहले हमको व्यक्तिगत फियर्स को खत्म करना होगा। दूसरा है डाउट। किसी प्रकार की शंका ये होने नहीं चाहिए कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। तो जब माननीय हमारे संस्थापक जी ने जवाबदारी दी है संगठन को, और संगठन जब काम करता है तो डाउट की कंडीशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि संगठन दी गई गाइडलाइन के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देता है। तो हमें किसी प्रकार का डाउट भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के बारे में साहब ने कई बार बताया है और बोध गया में भी बहुत अच्छे से बताया था कि कंफ्यूजन की स्थिति में हम कार्य निश्चितता की ओर जाते जाते कहीं ना कहीं निश्चय और अनिश्चय के एक ऐसे बिंदु में फंस जाते हैं जहां से कार्य असफल होने की संभावना रहती है। तो इन 3 बिंदुओं को हम पूर्णतः दिमाग से निकाल देंगे और 5 और 6 फरवरी को जो कार्य है उसकी प्लानिंग प्रारंभिक तौर पर मैंने ऐसी बनाई हुई है, जिसको 14 तारीख जो मध्य प्रदेश में प्रांत स्तरीय बैठक होने जा रही है उसमें और अच्छे तरीके से हम डिफाइन करेंगे और साफ के अनुसार उसको आप सबके सामने, मध्य प्रदेश के साथियों के सामने भी रखेंगे। सफल आयोजन हेतु 5-6 फरवरी के सफल आयोजन हेतु हमारे लिए मध्य प्रदेश में एक प्रचार रथ की आवश्यकता होगी। प्रचार रथ चलाना मैं प्रस्तावित करता हूं एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के जो जिले हैं, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगे हुए हमारे 5 राज्य हैं, उन राज्यों के जिलों में भी उस रथ को ले जाया जा सकता है। सभी जिलों में प्रचार रथ जाने हेतु रोड मैप तैयार करना है प्रचार सामग्री के साथ और कुछ अच्छे गानों के साथ इसका हमको प्रचार करना है। एक दिन में अधिकतम हम 3 जिले तक रथ यात्रा ले जाएंगे और जहां हमारे लिए रात्रि का समय होगा, रात्रि के समय हम एक जिले में रुककर इस कार्य को प्रचारित करेंगे और जिन जिन 3 जिलों में चलेगा उन 3 जिले के जवाबदार साथियों की ये जिम्मेदारी होगी कि उन 3 जिलों में जहां रथ चलेगा उसको दल को भोजन सामग्री और गाड़ी चलाने के लिए डीजल और मेंटेनेंस की जो भी व्यवस्था होगी वह स्थानीय स्तर पर जिले के जवाबदार साथियों के द्वारा होगी। और इसी के साथ साथ सहयोग हेतु राशि भी एकत्रित जन जन से की जाएगी। जो भी साथी उस रथ यात्रा में चलेंगे वह प्रत्येक जन से अपील करेंगे कि इस कार्य हेतु आप जो भी व्यक्तिगत तौर से दे सकते हैं अभी दीजिए। बाद में जवाबदार साथी भी इसमें सहयोग के लिए कूपन के माध्यम से सामग्री इकट्ठी करेंगे। इसके लिए धन की बहुत आवश्यकता है, साहब पहले भी बता चुके हैं और हम जिला वाई और संभाग वाई इसके कुछ सीमाएं निर्धारित करेंगे। 15 दल या 20 दल बनाया जाना चाहिए। इन दलों को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा 1 दिन या 2 दिन कि आपको किस तरीके से क्षेत्र में जाना है और किसी भी प्रकार के व्यक्ति से हमसे उलझना नहीं है। और जिला स्तर के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य बाजार हैं, उन बाजारों से गुजरते हुए ये रथ पूरी जगह जाना चाहिए। एक दल 2 या 3 दिन उसके साथ रह सकता है रथ के साथ, और अधिकतर साथी अगर पूरे फुल टाइम 15-20 दिन रथ या 1 महीना रथ के साथ रहना चाहते हैं उनका स्वागत रहेगा। 14 नवंबर को जो मध्य प्रदेश में कार्यक्रम होगा उसमें साहब के निर्देश अनुसार प्रत्येक जिले से 5 साथी आना है। तो 5 साथी से ना तो एक व्यक्ति ज्यादा होगा ना एक व्यक्ति कम होगा,
क्योंकि अनुशासन के लिए एक परख रहेगी। अगर आप 5 साथी 14 नवंबर को लाने में अधिकतर जिलों से सफल रहते हैं, तो ये अनुशासन की प्रथम कड़ी में आपकी सफलता मानी जाएगी। ये मेरे तरफ से आज प्रस्तावना रखी गई है। तो सभी सचिव और महासचिव अपने इस बात को जैसे साहब ने बताया है और इस कार्य को आप कैसे करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। और अब मेरे पास जो साथी सचिव जुड़े हैं उनकी सूची तो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे विजय सिंह बौद्ध उत्तर प्रदेश से हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय विजय कुमार बौद्ध, उत्तर प्रदेश। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मेरी आवाज आ रही है? उत्तर प्रदेश से। जी, मेरी आवाज आ रही है जी सर? आ रही है। आप सभी साथियों को, हाँ जी, आ रही है। जी जी, जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज की जो वेबिनार है, आज की वेबिनार का मेन उद्देश्य है 5 और 6 फरवरी जो 2022 में सांची मध्य प्रदेश में होने वाला जो प्रोग्राम है, उसकी तैयारी हेतु जो चर्चा हो रही है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि 5 फरवरी 1950 को जो बाबा साहब ने वहाँ पर सांची पर आए हुए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में एक शक्ति प्रदर्शन हमें आयोजन करना है। और शक्ति प्रदर्शन आयोजन करने के लिए हमें तन मन धन और पूरा समय के साथ हमें एकजुट होकर के काम करना होगा, जिसमें अभी माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब बता रहे थे कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो हमें भय मुक्त रहना है। अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का भय है और किसी भी तरह का डर है, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो हम किसी भी काम को, किसी भी कार्य को आगे नहीं कर सकते हैं। और उस काम को करने के लिए हमें संगठन की जो शक्ति होती है वो अनुशासन से आती है। अगर हम अनुशासित होकर के किसी भी कार्य को करते हैं, संगठन की उर्वरा शक्ति बनते हैं, तो निश्चित तौर पर संगठन का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य निसंदेह पूरा होता है। और हमें संदेहित नहीं होना है, किसी भी चीज में प्री जज नहीं करना है, पहले से डॉक्टर नहीं बनना है कि होगा कि नहीं होगा। हमें जो भी हमें आदेश मिलता है, जो भी हमें केंद्रीय कार्यालय से या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के तरफ से जो भी हमें आदेश मिलता है, उस आदेश पे हमें तत्पर रहना चाहिए और कार्य करने के लिए जुट जाना चाहिए। हमें संदेह नहीं करना कि हमसे ये काम होगा या नहीं होगा। जो अगर हम लग जाते हैं किसी काम में, तो अगर 100% नहीं होता तो कुछ परसेंट तो उसका निष्कर्ष निकल के आता है। और जो निष्कर्ष निकल के आएगा, भले 10% निकले, 20% निकले, फिर आने वाले समय में वही 10% आपका 100% में बदल जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। और इसको रोड मैप तैयार करने के लिए जो बात कही गई, प्रचार सामग्री, रथ यात्रा चलना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर रथ यात्रा पूरे एमपी में घूमेगी, अब प्लस साथ में एमपी से जुड़े हुए जो प्रदेश हैं, उनके जुड़े हुए जो जिले हैं, उन पर रथ यात्रा चलेगी। और अगर संयोग से समय मिला या मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो अगर मेरे एमपी से जुड़े हुए जो जिले, झांसी है, ललितपुर है या महोबा है, इस तरह के जो जिले हैं, इन जिलों से अगर रथ यात्रा गुजरती है, तो मैं भी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि उस दल के साथ, रथ यात्रा के साथ 2 या 3 दिन का समय बिताऊं और वहां का अनुभव भी लूंगा। और प्रत्येक जिले से जो 5 साथी आने के लिए जो साहब ने बोला है, तो इस पर पूरा प्रयास होगा कि 5 से 4 नहीं होगा, पूरा 5 साथी ही प्रत्येक जिले से और ये आने के लिए हम तैयार करेंगे। अब ये कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, मुझे बात एक डाउट हो गई है कि साहब ने एमपी के जिलों से 5 साथी बोले हैं या सभी जिलों से बोले हैं सर? ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है सर। 14 नवंबर को जो कार्यक्रम होगा जी, उसके लिए 5 बोले हैं। अच्छा, ओके सर। हाँ, 5-6 के कार्यक्रम है तो अनलिमिटेड लाना है, हम उसमें लिमिट नहीं है जी। अच्छा, जो 14 नवंबर वाले कार्यक्रम है उसके लिए 5 साथी की बोली है। तो और बाकी जो सांची में प्रोग्राम होना है उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि बोधगया में साहब ने बताया था, 5 लाख लोगों की हमें भीड़ इकट्ठी करनी है। 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च होगा। और
जो 3 या 4 महीने का जो समय बचा है, इसमें हमें एक एक दिन इनकी टाइम टेबल बना करके दिन बाय दिन हमें कार्य करना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, गांव जाकर के या जहां भी जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे मीटिंग करके, फिजिकली मीटिंग करके लोगों से मिलकर उनसे सहयोग, तन मन धन से सहयोग करने के लिए बात करनी पड़ेगी और लोगों को तैयार करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। कि अगर सांची जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में वैसे भी 4 प्रदेशों को बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, अवध और बुंदेलखंड। तो प्रत्येक प्रदेश से साथियों की संख्या पहुंचने के अनुसार इनकी सभी प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए सब जगह से ज्यादा उत्तर प्रदेश से साथी पहुंचने चाहिए। ये प्रयास रहेगा और इस प्रयास पे खड़े उतरने का पूरा 100% प्रयास करूंगा। और जो भी अभी निर्देश मिलेंगे, आगे जो कार्यक्रम होंगे, अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय जो भी बताएंगे या जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको मैं नोट डाउन करने के बाद उसी प्लानिंग पे कार्य करने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे उसे प्लानिंग पे काम करूंगा और अपने उत्तर प्रदेश को आज नहीं तो कल नंबर 1 पर लेके ही आऊंगा सर। और बहुत मैं बहुत अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमोदा सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, आपने एक विश्वास दिखाया और निश्चित ही साहब की जो अपेक्षा थी उस पर आप खरे उतरे हैं। लेकिन अगले जो भी साथी हैं जिनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कई साथियों को अपनी बात रखनी है, तो जो भी सुझाव है अपने 2 से 3 मिनट में ही रखें, क्योंकि 10 सचिव, महासचिव मिला के हमारे 17-18 साथी होते हैं और प्रदेश संयोजक तो काफी लंबी लिस्ट है साथियों की, सुझाव की। तो मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट से 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें। और इसके पश्चात हमारे पंजाब के प्रभारी आजाद बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सॉरी, हरियाणा के प्रभारी आजाद बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय आजाद सिंह बौद्ध साहब। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जब टारगेट होता है तो और कुछ नहीं देखा जाता, उसको पूरा करने के प्रयास ही किए जाते हैं। और हरियाणा से जो भी टारगेट मिलेगा कोशिश करेंगे हम उसको पूरा करने की। और आप लोग भी समझते होंगे कि मेरी जिम्मेदारी जो है बहुजन समाज पार्टी में एक हरियाणा प्रदेश के सचिव की है। तो अगर मुझे उधर से कोई काम नहीं होगा तो मैं निश्चित रूप से जो है आप लोगों के साथ रहूंगा। और संभवतः मैं 14 तारीख के प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ रहूंगा। 2-3 दिन तक तो मैं टाइम निकालने का पूरा प्रयास करूंगा। और आदमी जब ठान लेता है ना तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको सोचना ही है कि मुझे ये करना है। और करने के लिए जो है डेडिकेशन जो है आदमी को खुद को ही पैदा करना है। तो मेरे सुनने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि वो इस काम को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखें। हमारे महापुरुषों ने जो कारवां चलाया था उसको कोई और पूरा नहीं करेगा, हमें ही करना है। और इस कारवां को पूरा करने के लिए हम तन, मन और धन सबसे जो है एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो असफलता हमारे पास नहीं फटकेगी और हम हर हालत में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपका बहुत बहुत साधुवाद जो समय दिया। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद सिंह बौद्ध साहब। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पंजाब के प्रभारी हमारे एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। माननीय पंजाब प्रभारी एडवोकेट साहब। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और आज पंजाब में हमारे यहाँ पर शायद आप लोगों को पता ही होगा, वाल्मीकि महाराज जी की जो प्रकट दिवस है। सबसे पहले मैं सभी जुड़े हुए साथियों को उसकी बधाई देता हूं। और आगे जो प्रोग्राम है 5-6 फरवरी को,
उसके बारे में जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जिले में जो हमारी कमेटियां हैं, क्योंकि हमारे जिले में सभी जिलों में हमारी कमेटियां भी पूरी तरह से बन नहीं पाई, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम कमेटियां साथ साथ बनाते जाएं और जो 5-6 फरवरी का प्रोग्राम है उसका प्रचार भी उसके साथ साथ ही करते जाएंगे। तो इसके लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दी है। जैसे हमारे सचिव हैं तेजिंदर बदन जी, हमारे सह संयोजक हैं धर्मेंद्र दादरा जी, और उनसे लगातार हम बातचीत करके तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पंजाब प्रदेश को 3 भागों में बांट देंगे। एक भाग को तेजिंदर बदन जी देखेंगे, एक भाग को मैं खुद देखूंगा और एक भाग को हमारे सह संयोजक धर्मेंद्र दादरा जी देखेंगे। तो उसमें हम अपना उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमें जिम्मेवारी हम लेंगे, उस क्षेत्र में हम जो जितने जिले हम डिवाइड कर लेंगे, उन जिलों को डिवाइड करते हुए हम अपनी वहाँ पर जो कमेटियां हैं वो बनाएंगे और उसमें जो प्रचार है 5-6 फरवरी का जो हमारा समारोह होना है, समागम होना है, उसके लिए उसकी बातचीत करेंगे, वेबिनार करेंगे, फिजिकली जाएंगे और लोगों से बातचीत करके वहाँ पर आने का आग्रह करेंगे। तो एक थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहता था कि जो हमारा कार्यक्रम अभी 12, 13, 14 को अधिवेशन हुआ था, उसमें एक चीज शायद बाकियों के संज्ञान में थी कि नहीं थी या क्या बात, कि मेरा एक अपना सुझाव था कि अगर उसमें हम प्रतिदिन आधे घंटे का एक मेडिटेशन, आधे घंटे के लिए अगर मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते तो शायद इसमें और हमारा जो प्रोग्राम था उसमें और अच्छा लगता। तो लेकिन चलो, जो कार्यक्रम जैसे बनाया गया था उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन तो यही कहता है कि जो कार्यक्रम जिस हिसाब से बनाया जाता है उसको उसी हिसाब से चलाना चाहिए। तो आगे जो भी हमें दिशा निर्देश सेंट्रल कमेटी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिस तरह से भी दिशा निर्देश मिलते जाएंगे, हम उसकी आगे पालना करते जाएंगे। और जो कार्यक्रम आगे आ रहा है सांची में, उसके लिए एक तो जो प्रिंट सामग्री है, पम्फलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, मेरे ख्याल से हम उसको तैयार करेंगे और जिले वाइज उसको डिवाइड करके उसको बांटेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उसका जो कार्यक्रम के बारे में हम उसको बता सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस कार्यक्रम में जुड़ सकें। और उस कार्यक्रम, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है, तो इसमें खर्चा भी उस लेवल का होगा और उसमें संख्या भी उस लेवल की होनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इस प्रोग्राम के बारे में जो है एक मैसेज जाए और लोगों को ये पता लगे, चाहे वो भारत के अंदर हैं, चाहे वो भारत के बाहर हैं, जिस भी कंट्री में वो होंगे या रहते हैं, तो ये जो बौद्ध का मैसेज जो है, वो जो बौद्ध में भारत बनाने का जो हमारा मैसेज है, वो प्रॉपर तरीके से जो है हम पहुंचा सके। सो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे जो भी जिस तरह से भी हमें सेंट्रल बॉडी से जो भी दिशा निर्देश आते जाएंगे, हम उसको आगे आगे पास ऑन करते जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बार फिर मैं आज वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पंजाब में जो है वाल्मीकि महाराज जी का काफी इसका अहमियत है और लोग यहाँ पर जो वाल्मीकि भाईचारा है उसकी काफी संख्या है
इसलिए आज और कल 2 दिन तो काफी जोर शोर से इस प्रोग्राम का जो लोगों ने मनाया है। जैसे कल वहां पर शोभा यात्रा सारे पंजाब में निकाली गई और आज जो है जगह जगह पर जहां पर भी वहां पर उनके बने हुए हैं स्थान, वहां पर लोगों ने जाकर अपनी आस्था के मुताबिक नतमस्तक होकर अपना जो किया आशीर्वाद लिया। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रतिपाल रवि साहब, आपने बात रखी और निश्चित ही सभी साथियों के जो विचार आ रहे हैं, निश्चित हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और सभी के जोश में और कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा के प्रदेश प्रभारी माननीय सांदा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। उड़ीसा प्रभारी। तांडी साहब, प्रभारी तांडी साहब है तो तांडी साहब अगर जुड़े तो तांडी साहब रखें। और इसके बाद में जो हमारे महेश्वर सांदा जी हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो अपनी बात बाद में रखेंगे। अगर प्रदेश प्रभारी तांडी साहब जुड़े हुए हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। हेलो जी, नेपाली से तांडी साहब अपनी बात रखें। जी, आवाज आ रही है सर? जी, जी। हेलो, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज का वेबिनार में अध्यक्ष करते हुए मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी को, बादल सिंह जी को तथा महासचिव, सभी महासचिव, सचिव और सभी पदाधिकारी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आज जो जूम स्पेशली 5-6 फरवरी 2022 के लिए चल रहा है और उड़ीसा के तरफ से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगी और शक्ति प्रदर्शन करेंगी और उड़ीसा टीम आपके साथ है सर। और एक थोड़ा जानकारी चाहते हैं कि कितना उड़ीसा के लिए टारगेट है 5-6 फरवरी का और कितना रजिस्ट्रेशन फीस आएगा और रहने का क्या व्यवस्था है उसके जानकारी चाहते हैं। थोड़ा वो मिलने से हम लोग और भी मेरा साथी लोग को हम बता सकते हैं। और मालूम है सर, संगठन में शक्ति है और शक्ति निश्चित रूप से उड़ीसा तरफ से रहेगा, जबरदस्त रहेगा। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग का मीटिंग चल रहा है 5-6 फरवरी के लिए। साची चलो, बुद्ध बनो और शुद्ध हो। बुद्ध और शुद्ध बनने के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं और इसके लिए पब्लिसिटी भी हम लोग जोरदार करेंगे। हर एक जिला में, उड़ीसा के हर एक जिला में 30 जिला जो है, और कमेटी भी जो जहां कमेटी नहीं है वहां भी बनाएंगे, मजबूत करेंगे और साची प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस करने के लिए उड़ीसा तरफ से हम कोशिश करेंगे। और जो भी आपसे हमको दिशा निर्देश मिलेगा वही हिसाब से चलेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रदेश प्रभारी उड़ीसा हमारे तांडी साहब, आपने बात रखी और आपने कहा कि हम उड़ीसा से जो भी अधिकतम सहयोग होगा हम करेंगे। निश्चित हमें पूरा भरोसा है कि उड़ीसा से एक बड़ी क्रांति आपके माध्यम से होगी और इस कार्यक्रम भी आप सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए
दिल्ली के हमारे प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव योगेश गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय योगेश गौतम जी। धन्यवाद साहब जी। उपस्थित सभी वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों का जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी संत गुरुओं के चरणों में 3 बार नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, संयोजक, जितने भी साथी अभी उपस्थित है, मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ। और जैसा 5 और 6 फरवरी 2022 का जो आगामी प्रोग्राम की चर्चा जो हो रही है, बाकी का तो जैसे संगठन का जो आदेश होगा, और हम सभी भलीभांति जानते हैं कि जो आदेश है और अनुशासन में रहते हुए उस आदेश का पालन करना, अगर कोई संगठन की जिम्मेदारी लेता है, नेतृत्व करता है संगठन के, हम सभी लोग मिलकर नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें निसंदेह कोई उस पर मार्ग चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हिस्सा और प्रदर्शन, अपनी पावर, संगठन की पावर दिखानी चाहिए। जैसा आप लोग सभी जानते होता है, वो चुनाव जिताता है या वो जीता है, और कोई राजनीतिक संगठन होता है, उसके माध्यम से वो चुनाव जीतता है। कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है। अगर वो सोचे कि मैं चुनाव जीता हूँ, तो उसकी रूपरेखा में जो पीछे जाएंगे तो समझ में आता है उसके संगठन में कितनी ताकत थी, उसके राजनीतिक संगठन में कितनी ताकत थी कि वो आसानी से चुनाव जीत गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के साथ में भी बड़ी परेशानियों का सामना करके उन्होंने हमें संविधान दिया, हमें वो पावर और ताकत दी। तो जैसे कहावत है कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 75 छेद। तो संगठन जब आपका मजबूत होता है तो बाहरी संगठन के लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं, तो उस जैसे साहब ने अभी कहा, उस पर ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, डर भी नहीं रखना चाहिए अपने अंदर में। और जैसा जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, हमारे जितने भी महासचिव लोग हैं जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए हमें पूर्ण रूप से उस पर काम करना चाहिए। जितना हमें टारगेट दिया जाता है, हमें उस पर अपनी पूरी सच्ची लगन के साथ मेहनत करते हुए, और जो 5-6 फरवरी का प्रोग्राम सांची में है, हम उसे सफल बनाने के लिए हम सभी को कमर कसनी होगी। क्योंकि संगठन हमारे संगठन की विचारधारा साहू फूले अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है। और संगठन राष्ट्रीय बौद्धवाद समाज, जिसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं, इसका नेतृत्व भी हम सभी लोगों के हाथ में, हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। और उद्देश्य सभी को पता है, हमारे उद्देश्य और लक्ष्य जो हमारे हैं, हमें क्या करना है, हमें किसी को बताने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है। क्योंकि संगठन अगर इस तरीके से होता है तो संगठन हमेशा अपना 100% देगा और अपनी सफलता निश्चित करेगा। संगठन वो नहीं है कि विचारधारा अपनी हो, नेतृत्वकर्ता अपने हो। ठीक है जी। तो मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्धवाद समाज में वर्तमान में उतनी ताकत है। इस जो प्रोग्राम को 5-6 फरवरी को सांची में जो प्रोग्राम होने वाला है, वो पक्का हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग इसको सफल बनाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ज्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद योगेश गौतम जी, आपने बात रखी और निश्चित ही आप अपनी जवाबदारी का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे, ऐसा संगठन आप पर भरोसा करता है। और इसी कड़ी में मैं अपनी बात अपने नए साथी को आमंत्रित करना चाहूंगा। JP अम्बेडकर साहब उत्तर प्रदेश से हैं, वे आके अपनी बात रखें और समय का ध्यान रखें। 2 मिनट में ही अपनी सब्जेक्ट पर बात रखें। माननीय JP अम्बेडकर साहब। सर
बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक संबोध तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस जी, सफल संचालन कर रहे संघ प्रिय कमलेश बोस जी और सभी उपस्थित वेबिनार में राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी महासचिव और राष्ट्रीय सदस्य और सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सर्वप्रथम तो आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और इसके अलावा अभी जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छे से सब एक दूसरे से मिले। सफल कार्यक्रम के लिए सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा जैसे कि आज का जो वेबिनार का जो उद्देश्य है कि फरवरी 5 और 6 2022 को सांची कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस पर चर्चा रखी गई है। बहुत जरूरी है, चर्चा करेंगे तभी कार्यक्रम सफल होगा। क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है तो रणनीति बड़ी होनी चाहिए, प्लानिंग पहले से होनी चाहिए और सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है जनाधार की। तो जनाधार तभी जुड़ेगा जब हम मोटिवेट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, अभी से ही मोबिलाइज करेंगे और अभी से रिविजन साथियों को कराएंगे। और इसके अलावा जैसे कि अभी जो बोधगया में व्यवस्था थी, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, सब लोगों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। उसी प्रकार से जब चूंकि 2 दिन का कार्यक्रम है तो व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और खाने की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए और जो सहयोग है वो भी सबसे लिया जाए और निर्धारित कर दिया जाए और सभी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड होंगी तो सभी साथी उसी तरह से माइंड मेकअप करके उसको कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और नो डाउट कि इस कार्यक्रम को हम बहुत ही यादगार कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि जैसे सांची आप सब विदित हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ पहुंचे थे। तो हम लोग इस दिनों को यादगार बनाएं और सब लोग मेहनत करें, अपना तन मन धन से बिना कथनी और करनी में अंतर किए हम अपने कार्य को सुचारू रूप से निभाएं। ज्यादा समय लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। अम्बेडकर साहब, और हमें आपसे भी काफी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का आप एक भाव निश्चित है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है और उत्तर प्रदेश से काफी उम्मीदें हैं, तो निश्चित ही संगठन की जो उम्मीदें हैं उस पर आप खरे उतरेंगे, ऐसा हमें भरोसा है सर। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हमारे विजय सिंह बौद्ध साहब जुड़े हुए हैं जो 4 राज्यों के प्रभारी हैं, तो विजय सिंह बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करूंगा, राष्ट्रीय महासचिव हमारे, वो भी अपनी बात रखें। माननीय विजय सिंह बौद्ध साहब। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही है महोदय? जी जी सर, आ रही है, आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है सर, बात रखिए। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब के हर कार्यक्रम पे विश्वास और उनकी नीति और इच्छा पर विश्वास करते हुए सभी साथियों को मेरा देश के सभी प्रदेश के महासचिव, सचिव, संयोजक, प्रभारी सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, आज का विषय है 5-6 फरवरी सांची का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने हेतु हम लोग आज के वेबिनार के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने कहा कि एक रथ घूमेगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के सीमाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे इधर राजनांदगांव जिला है, खैरागढ़ बिल्कुल लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, वैसे ही उधर शहडोल की ओर छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, गौरेला, पेंड्रा, रतनपुर के पास से लेते हुए। तो अगर रथ इधर आएगी तो हमें भी जानकारी देंगे, तो उसमें डीजल और जो भी व्यवस्था लगेगी वो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। और साथी के प्रोग्राम की तैयारी में हम लोग लगे हैं, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। मैं एक निवेदन कर रहा था मैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब से कि कुछ रसीदें अगर छप जाती तो रसीदों के द्वारा भी, क्योंकि किसी के पास अगर सहयोग लेने जाओ, हालांकि लोग देने वाले तो हैं
लेकिन ऐसे जाओ तो कोई सोचता है देने के लिए। तो अगर कुछ रसीदें मिल जाए तो रसीदें अपन घूम घूम कर काट सकते हैं और निवेदन भी कर सकते हैं, जिससे लोग जो रसीदें काटेंगे चाहे 100 रुपए भी देंगे तो वो लोग सांचे आने की तैयारी की सोच बनाएंगे। क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है उसको अक्षर से पालन करते हुए यह कार्यक्रम के लिए हम लोग तन मन धन से सब व्यवस्था करने के पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। दोनों सारे जी साहब, आपने बात खत्म हो गई आपकी? हाँ सर। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। और छत्तीसगढ़ से तो हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे विजय सिंह बौद्ध साहब हैं और बड़ा जबरदस्त 4 राज्य हमारे छटे हुए हैं, उनका काम देखते ही हैं। तो ऐसी जाबाज साथी हमारे उम्र का, और इन सारी चीजों का उनके सामने कोई बंधन नहीं है। इस उम्र में बहुत ज्यादा काम करते हैं। अभी मुझे लगता है कि सभी राष्ट्रीय महासचिवों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ के जो बौद्ध साहब हैं उन्होंने कई राज्यों का दौरा किया है, और इसके बाद कई राज्यों से लोग लेकर आए। तो बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय सिंह बौद्ध साहब। और इसी कड़ी में मैं माननीय महेश्वर सांदा साहब से अनुरोध करूंगा, उड़ीसा के जो हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वो अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांदा जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा वॉइस आ रहा है? आपका फेस आ रहा है सांदा जी? मेरा वॉइस और फेस दोनों आ रहे हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संतों को नमन वंदन करते हुए आरबीएम की हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो प्रकाश भारती बौद्ध जी, बादल सिंह जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी आज जुड़े हुए हैं सचिव, महासचिव, संयोजक से लेकर सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत हर्ष उल्लास से हमारा 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन आरबीएम का समापन हुआ है। जैसे ही हम लोग आए उड़ीसा में 15 तारीख को आए और एक दिन छोड़कर हम लोग 17 तारीख को यहाँ पर एक जनरल बॉडी मीटिंग किए, और जनरल बॉडी मीटिंग करने के जो किए उसी जनरल बॉडी में जो आरबीएम का जो 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसका रिपोर्टिंग किए और साथ साथ में नवंबर 15 को जो बिरसा मुंडा जयंती है उसके बारे में चर्चा किए, और जो 5 और 6 जो सांची का जो कार्यक्रम है उसके विषय भी हम लोग विस्तार से यहाँ पर बातचीत किए, और काफी युवा साथी भी जुड़े हुए थे उस जनरल बॉडी मीटिंग में। और हमने अपने एक छोटा कार्यक्रम लेने के लिए प्लानिंग बनाया है। हम लोग यहाँ पर उड़ीसा का हर रेलवे स्टेशन में वालिंग करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब में 5-6 फरवरी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक ब्लॉग तैयारी करेंगे, वो प्लानिंग बनाए हैं। और जैसे ही हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं और हम लोग पूरा उड़ीसा का हर जिले भी घूमेंगे, और साथ साथ में जो मेरे जो दायित्व दिया गया है पश्चिम बंगाल और झारखंड, वहां भी जाकर हम लोग मोबिलाइजेशन करेंगे, और उड़ीसा से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाने के लिए हम लोग प्रयास में हैं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिशा निर्देश तय किए हैं उसी रास्ता पे हम लोग चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और ये कहना चाहते हैं कि साथियों की एक कहावत है कि लहरों के साथ कोई तैर लेता है, पर असली वही है जो लहरों को चीर कर आगे जाएगा। और हम हैं जो भय करते नहीं है
और एक बार जुड़ते हैं तो इस संगठन को पूरा मजबूती से आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास भी कोई खामियां होगा तो भी हम अपना सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं, और आगे कैसे संगठन को कैसे मजबूत करेंगे उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। और पर्टिकुलर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कैसे मजबूत करेंगे, और सांची में जो कार्यक्रम होने जा रहा है 5 और 6 फरवरी को, उस कार्यक्रम से हम लोग मैक्सिमम ज्यादा लोग जाने के लिए अभी से तैयारी हम लोग शुरू हो चुका है। और मेरा 2-3 सवाल है कि वहाँ जो जाएंगे वहाँ पर एकोमोडेशन के लिए क्या व्यवस्था है, उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। 1, 2 नंबर है, हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, 2 और 3 नंबर हम सभी राज्यों को ये कहना चाहते हैं, एक सुझाव, कि हम लोग हर स्टेट में भी हम लोग रथ निकाल सकते हैं, और हर स्टेट में भी हम लोग मोबिलाइजेशन करने के लिए अगर सोचेंगे तो और अच्छा होगा, यही मेरा विश्वास है। और मुझे कहने को मौका दिया, इसी बात को रखते हुए आप सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय सांदा साहब, आपका तीसरे नंबर का सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। प्रत्येक स्टेट में स्टेट प्रभारी रथ निकाल एक सेकंड। सकते हैं, ये संगठन की ओर से अनुमति रहेगी। और 2 बिंदुओं के 14 नवंबर के बाद क्लियर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना रहेगा और व्यवस्था कैसी रहेगी। 14 तारीख को इसकी पूरी पेपर और माइंड एक्सरसाइज के बाद क्लियर होगा संचालन। ओके सर। जी जी। सांदा साहब आपने बात रखी, बहुत ही बढ़िया बात रखी। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से हैं, वे अपनी बात रखें। माननीय इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी नायकों, महानायकों को नमन करते हुए और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों को नमन करते हुए, हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश बोध जी, उनको नमन करते हुए मैं अपनी ये बात सिर्फ 2 लफ्जों में ही रखूंगा, कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। साथियों, हमने गया में जो 3 दिन का अधिवेशन था 12, 13, 14 को, तो वो तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा से बहुत ही अच्छा रहा। उसके जो जितने भी वहाँ साथी गए थे वो सभी बधाई के पात्र हैं। और इसमें धर्म प्रकाश बोध जी की अध्यक्षता में जो काम वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही सराहनीय हुआ, और ये संदेशा सारा देश में गया और देश से विदेशों में भी गया है। तो अब जो आगे आने वाला जो हमारा 5-6 को जो है सांची में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उस प्रोग्राम ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हम लोगों को जी जान से मेहनत करनी होगी, और जी जान से मेहनत मीन तन मन धन से हमें मेहनत करनी होगी। और हमें सांची में जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 5 फरवरी 1950 को जो वहां पर दीक्षा ली थी, जहाँ एक प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को हमें पूरा करना है। तो इसके लिए हमें आज से ही, यानी कि आज से ही हमें उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें मुझे बहुत ही गर्व से बात करना चाहिए। गर्व से मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के साथी वो बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और उसके अनुसार अगर वो हमें कोई भी जिम्मेवारी देते हैं, जहाँ वहां से कोई हमें कोई आदेश देते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो जो भी हमें वहां से दिशा निर्देश मिलेंगे, जो उनका हुक्म होगा, हमारे लिए जो भी ड्यूटी हमारी लगाई जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं आज पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जहाँ से जैसे काम कर रहे हैं उस काम से और ज्यादा बढ़ चढ़ कर करेंगे। बाकी रही चीज, जैसे हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 बिंदुओं पर को लेकर चलना है, जैसे डर से मुक्ति पाना है, डाउट, कंफ्यूजन। तो ये चीजें हम लोगों को जब हमने इस
बहुजन समाज में जन्म लिया है। तो जे हम वही उसी दिन ये चीजें भूल गए थे, डर, डाउट और कंफ्यूजन। तो बाकी चीजें जो आज हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इसके साथ हमने अपना साथ निभाने की कोशिश की है। तो बाकी जो डर, कंफ्यूजन और डाउट इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो साथियों, मैं आपको ये पूरा विश्वास देता हूं और पूरा ये अपने तन मन धन से आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि हम लोग जैसा भी हमें वहां से दिशा निर्देश मिलेंगे, धर्म प्रकाश बोध जी से, मान्यवर बादल सिंह बोध से, संघ प्रिया कमलेश जी से या और साथियों से, तो हम उसको करने को तैयार हैं। तो जैसे इसके लिए हम आपको पहले ही बधाई देते हैं कि आप जो भी हमें ड्यूटी लगाएंगे वो ड्यूटी करने को हम तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय रमेश चंद बनगोत्रा साहब, राष्ट्रीय महासचिव। आपने अपनी बात रखी और निश्चित ही आपकी बात संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रतनलाल बनगोत्रा साहब से अनुरोध करूंगा वे भी अपनी बात रखें। माननीय रतनलाल बनगोत्रा चरगोत्रा जी, रतनलाल चरगोत्रा जी, जम्मू कश्मीर। हेलो, मेरी बात आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, धन्यवाद कमलेश जी, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। अभी हम हमारे महासचिव रमेश जी बोल रहे थे, मैं उनको बड़ी गौर से सुन रहा था। तो जैसा हेलो, कुछ बात करने से पहले मैं अपने संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। और जो पिछला कार्यक्रम हुआ, रमेश जी ने आपको तफसील से उसके बारे में बता दिया है। और आज जो 5-6 फरवरी को जो प्रोग्राम सांची में होने जा रहा है, उसके लिए एन करीब हम जम्मू कश्मीर में जब रमेश जी और सारे लोग अभी रास्ते में ही हैं, जब पहुंच जाते हैं तो उनसे हम बैठकर बात करेंगे और जो दिशा निर्देश हमें सेंट्रल ऑफिस से मिलेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम जब लोगों के साथ ये बात करेंगे, आज भी जो व्हाट्सएप पर जो आपका ये फोटो आया था, उसको मैंने अपने जितने भी साथी हैं 100-150 साथियों को वो शेयर किया है। तो उसमें बहुत 1-2 फोन आया भी है कि सांची जाने के लिए एक तो जम्मू कश्मीर से वो मतलब कितना डिस्टेंस है, और दूसरे नंबर पर वहाँ रहने का और खाने का क्या बंदोबस्त होगा। ये सवाल जो हमारे कुछ साथी पूछ रहे हैं, और बाकी किराए के लिए भी पूछ रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए किराया क्या होगा। तो वो तो हम जहाँ से पता कर लेंगे, लेकिन वहाँ रहने का और खाने के बंदोबस्त, क्योंकि 2 दिन रहना है और रात को भी वहाँ ठहरना पड़ेगा, उसके लिए क्या बंदोबस्त होगा, या इंडिविजुअल करना होगा या ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसके लिए कुछ तैयारी करने जा रही है। दूसरे नंबर पर जब हम ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और मान्यवर कांशीराम के अनुयायी हैं, तो हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए और हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमें भय मुक्त भी हैं, हमें डाउट भी नहीं है, और हम इस कार्यक्रम को पूरा तकमील तक पहुंचाएंगे। और जो हमारी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगती है, जैसे पहले हमारे ये 12, 13, 14 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए हमें बताया गया था कि कितने आदमी चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें हमने कोशिश की है कि हम अपने जम्मू कश्मीर से उतने ही साथियों को लेकर वहां पर पहुंचे। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि वहां के लिए कुछ धन की भी जरूरत होगी और कुछ पंफलेट भी बनाने होंगे
कुछ हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके पास जाना भी होगा। तो उसके लिए पंफलेट, पोस्टर पंफलेट जो भी हैं या कूपन जो भी हैं वो हमें एंड मतलब मौके शॉर्टली हमें मिल जाएं, तो उससे हम अपनी मतलब ये काम को आगे बढ़ाने के लिए हम तहे दिल से शुरू हो जाएं, ताकि वो प्रोग्राम जो है, जो चैलेंज हमारे पास है इस वक्त, चैलेंज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कबूल किया था और जो हमें मानवर कांशीराम साहब ने चैलेंज सिखाया था, जब ये बैंकट चलैया ये कमेटी जो बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की, उस वक्त भी मानवर कांशीराम के साथ हम शाना बिशाना चलकर जब बोर्ड क्लब में इकट्ठे हुए तो उस चैलेंज को हमने कबूल किया और उसके बाद वो जो बैंकट चलैया मूवमेंट है वो मतलब कमेटी थी उसका मतलब कामकाज जो हो गया बंद हो गया। इसलिए चैलेंज के साथ हम काम करना चाहते हैं, हम चैलेंज कबूल करते हैं और चैलेंज के जो कबूल करने के साथ साथ हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ शाना बिशाना खड़े होकर अपनी ड्यूटी को खूब निभाना जानते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो किसी भी कार्यक्रम में पीछे नहीं रहेंगे और आपके साथ शाना बिशाना मिलकर हम 5-6 फरवरी का प्रोग्राम कामयाब बना के बाकी समाज को दिखा देंगे कि हम अब कमजोर नहीं है, अब बाबा के बच्चे लायक और होशियार हो चुके। इसी के साथ में ज्यादा ना कहता हुआ आगे वेबिनार चलते रहेंगे, उसमें जो हमारी वक्तन फक्तन हमारी नीड होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अब जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत ही मार्गदर्शन वाली बातें कही जिनसे निश्चित ही सभी युवा और सभी पूरे देश के साथियों का मार्गदर्शन होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय बीएम पटेल साहब से अनुरोध करूंगा गुजरात से कि वे भी अपनी बात रखें। माननीय बीएम पटेल साहब, गुजरात। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ, शुरू करता हूँ। आज हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने जो चुनौती स्वीकार करने की बात की है और आज एक ही हम पर ये जवाबदारी आई हुई है और इस जवाबदारी को हमें पूरी निष्ठा से, तन मन धन से इस कार्यक्रम को हमें बताना है, हमें शक्ति प्रदर्शन करना है। इसलिए जब संस्थापक अध्यक्ष ने जिस मंशा से, जिस उनका जो काम का तजुर्बा है उस हिसाब से उन्होंने जो ये बात कही है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहता हूं कि हम सब आज सांची पहुंचे। सबसे ज्यादा लोगों का वहां पहुंचना जरूरी है। हमें चुनौती के रूप में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जब हम चुनौती उठा रहे हैं तो शायद हमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। वहां हम जाएंगे, शायद ज्यादा आदमी होने की वजह से हमारी जो भी सहूलतें हैं रहने की, खाने की, शायद उसमें तकलीफ पड़े, तो हमें वो दरगुजर करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमें तकलीफ तो होनी ही है और तकलीफ उठाए बिना हम कामयाबी नहीं मिल सकती। हर एक चीज को हमें पाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। गुजरात में आज हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम है, जो हमारे साथी है बहुत उत्साहपूर्ण आज लगे हुए हैं और बहुत ही ये जो बोध गया का प्रोग्राम का
उन्होंने जो सफलता देखी, वहाँ कार्यक्रम की जो हमें सीख मिली, हमने जो बहुत आनंद आया, उससे हमारे साथी कार्यकरों में खूब उत्साह हुआ है। और हम चाहते हैं कि कैसी भी तकलीफ पड़े, कैसा भी हमें रहना मिले, कैसा खाना मिले, वो हम बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त किए बगैर हमें कोई चारा नहीं है। हमें अभी आगे बढ़ना है। हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत लंबा है और दुश्मन बहुत ताकतवर है। मान्यवर हमारे संस्थापक अध्यक्ष कहते हैं कि भाइयों टाइम बहुत कम है और जो दुश्मन आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम उसके सामने आज जो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ताकत नहीं दिखाएंगे तो उनका हौसला बढ़ता रहेगा। इसलिए जो बोध गया में हमने जो रैली निकाली, वो बोध गया की बहुत अभूतपूर्व रैली थी और ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे। गुजरात में भी हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथी आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम पूरा सफल हो। और मैं चाहता हूं कि जो हमने ये 2 दिन का प्रोग्राम रखा है तो उसकी रूपरेखा दें कि 2 दिन में हमें क्या हमें प्रोग्राम क्या है, हमारा 5 तारीख को क्या प्रोग्राम रहेगा, 6 तारीख को क्या प्रोग्राम हो रहेगा, उसकी थोड़ी रूपरेखा दे तो हमें कुछ जानकारी ज्यादा मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, मेरा वक्तव्य पूरा हो गया। जी जी पटेल साहब, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी कड़ी- हेलो जी, जी। गुणवंत सुमरा जी को कहिएगा, हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, उनको 2 मिनट दीजिए। जी जी गुणवंत सुमरा जी। अब मैं गुणवंत सुमरा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें और इसके पश्चात ऋषिपाल रवि साहब तैयार रहें। गुणवंत सुमरा जी अपनी बात रखें और इसके पश्चात उत्तराखंड से ऋषिपाल रवि साहब तैयार रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोगों ने बोध गया में जो कार्यक्रम किया वो न भूतो न भविष्य किस्म का था। हमने जो रैली निकाली थी और पूरे देश के श्रद्धे उस रैली में थे और उसको देखकर इवन गया वासी भी पूछ रहे थे कि ऐसी रैली हमने कभी भी गया के इतिहास में नहीं देखी है। और जब हम कारुणिक नहीं जब हम महाविहार में गए तो वहां के जो बंते जी थे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी इसके बारे में जानना चाहा था। तो उनसे भी ये हमारी थोड़ी मुलाकात में उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि भाई इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए और क्या कार्यक्रम था। तो हमने उनको भी थोड़ी जानकारी दी थी और ये रैली से हम लोगों का हौसला बहुत बुलंद हुआ है। और जो 3 दिवसीय अपना सम्मेलन था उसमें जो जानकारी मिली है वो भी जानकारी भी बहुत अच्छी और आंखें खोलने वाली थी। जिस तरह से अपने माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी ने जो समझाया, वो उनका समझाने का तरीका, जो कैडर बेस तैयार करने का जो उनका अनुभव है वो दिख रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हर एक कार्यक्रम में कि अलग अलग स्टेट के लोग जो लोगों को बुलाते हैं उनकी जगह अगर धर्म प्रकाश भारती जी ज्यादा समय ले तो, और या तो उनके जैसे और वक्ता जो अगर ज्यादा समय दे तो उससे हम लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। जो भी ये सम्मेलन में आ रहे हैं उन लोगों को भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। खास करके जो पहली बार आ रहे हैं या एक दो बारी आए हैं जो नए जुड़े हुए हैं हमारे संस्था से, तो उन लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। और
बाकी जो हमारे लिए कोई भी सेवा है, जो भी हमारी मदद की जरूरत है, तो हम वो करने के लिए तैयार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गुणवंत सुमरा साहब, आपने अपनी बात रखी और आपका सुझाव सही है कि साहब का मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। लेकिन साहब लोकतांत्रिक पद्धति को मानते हैं और साहब का ये रहता है कि वो चाहते हैं कि सभी के सुझाव आए, सभी का मार्गदर्शन संगठन को मिले और सभी के सुझाव और मार्गदर्शन से एक संगठन बने, एक रूपरेखा तैयार हो जो 100% सफलता की गारंटी देती हो। तो ऐसी तैयारी के लिए साहब सभी से अपने सुझाव लेते हैं और इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा ऋषिपाल रवि साहब उत्तराखंड से, वे आए और अपनी बात रखें। माननीय ऋषिपाल रवि साहब। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त महापुरुषों, गुरुओं, संतों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय पदाधिकारीगण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रभारी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी तथा इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि ये आज की मीटिंग है, ये 5 और 6 फरवरी 2022 को सांची में होने वाले कार्यक्रम से संबंधित है। देखिए, अभी तो मीटिंग का टारगेट भी केंद्रीय कार्यालय से नहीं मिला है और बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने जानकारी चाहिए, वो सब जानकारी मैं समझता हूँ केंद्रीय कार्यालय से शीघ्र मिल जाएगी। तो अभी इसमें कुछ कहना तो मेरे विचार से ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं तो केवल इतना कहूंगा कि जो भी केंद्रीय कार्यालय से जिम्मेदारी दी जाएगी या जो टारगेट दिया जाएगा उसे 101% जो है 100% लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं ये और कहूंगा कि हमारे साथ बौद्ध गया से माननीय आजाद बौद्ध जी सम्यक जीवी जो हमारे हैं, एकमात्र सम्यक जीवी, वो हमारे साथ आए हुए हैं। तो उनके कार्यक्रम जो है हम जगह जगह पर लगवा रहे हैं। तो हमारा दोहरा काम हो रहा है। एक तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी कि लोगों में हम अंधविश्वास पाखंड दूर कर रहे हैं, और सांची के कार्यक्रम के लिए हम जो है लोगों में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आज भी हमारा एक जगह एक गांव में कार्यक्रम था, हमने उसमें भी ये बात बताई कि आप जो है हमारा सांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा, उसमें आप सहभागिता निभाएं। तो लोगों ने हम आश्वासन दिया और मैं समझता हूँ कि हम मान्यवर क्या नाम बौद्ध जी का जो है हम पूरे महीने कार्यक्रम लगवाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा प्रचार वहाँ पर होता रहेगा और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी केंद्र कार्यालय से हमें दिशा निर्देश या टारगेट दिया जाएगा, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा बात न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः सभी को जो है एक बार मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद माननीय ऋषिपाल रवि साहब, आपने अपनी बात रखी। और इसके पश्चात मुझे जो लिस्ट देख रहा हूँ इसमें नाम समझ नहीं आ रहे हैं, तो जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं 1 मिनट 2 मिनट में, वे अपना हैंड रेस करें और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अपनी बात रख सकते हैं। तो जो साथी हैंड रेस करेंगे, नहीं तो इसके पश्चात हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मार्गदर्शन के लिए सुनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे तो वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है जो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वे अपना हैंड रेस करें ताकि उनको भी 1 मिनट का समय 2 मिनट का समय दिया जाए और वे अपनी बात रख सकें। अधिवेशन के संबंध में बात रखें, इधर उधर की बातें करने के लिए बिल्कुल हैंड रेस ना करें और ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में रहेगा। अगर जो साथी सिर्फ अधिवेशन जो होना है, हमारा संगीति होनी है, उसके संबंध में बात रखें। और ये अनिल कुमार जी कौन है, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। अगर ये नहीं लेना हूँ। जी तो मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समय काफी हो गया और मुझे लगता है सभी साथी को बुलवाना संभव नहीं है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और वो इसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि सभी राज्यों से लगभग जो साथी जुड़े हैं सभी को मौका